हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले वाली वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था पाइथागोरस, उसी पर आज जितने संभावित प्रश्न बनते हैं और बोर्ड परीक्षा के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों को आज हम देखते हैं, हल करते हैं। ठीक है ना। और इस आई थिंक इन क्वेश्चंस के साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। देखते हैं कितने, अगर आज ही सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते तो ये अंतिम वीडियो रहेगा, नहीं तो फिर अगर 2-4 क्वेश्चंस बचते हैं फिर देखा जाएगा कि अगली वीडियो में भी इसको हम लेकर के आएंगे। चलिए, अब जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ना, तो सीधी बात है, पिछले वाले टॉपिक में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। थोड़ी मैं आपको बात बता दूं, एक हमने पाइथागोरस पर में पढ़ी थी, है ना, पाइथागोरस पर में। इसका प्रूफ भी मैंने करवाया था आपको। पाइथागोरस पर में आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी हो कि ये अगर कोई समकोण त्रिभुज मेरे पास में होता है, तो समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री कोण है तो बेसिकली 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर मैं नामकरण कर दूं कि इसको मैं ए कह दूं, इसको मैं बी कह दूं, इसको मैं सी कह दूं, तो ये कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि जो AC का वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और इसी रिजल्ट का प्रयोग करते हुए हमने 2 रिजल्ट और बनाए थे जो कि पिछले वीडियो में आपने नोट कर लिए होंगे और उनको साथ में रखना अपने पास। और ये जो था हमारा, ये रिजल्ट जो था ये समकोण त्रिभुज के लिए रहता है ना, और समकोण त्रिभुज के लिए। और ऐसा ही एक रिजल्ट था जो हम अधिक कोण त्रिभुज के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक न्यून कोण त्रिभुज के लिए। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अगर वो याद नहीं भी रहते तो अमूमन इसको अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप तब भी क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि कह रहे यदि त्रिभुज ABC में ABC एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ B पर समकोण है, B यानी कि जब चित्र बनाएंगे B पर समकोण है, D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करो कि AC का वर्ग जो है वो बराबर होगा 4AD स्क्वायर माइनस के 3AB स्क्वायर के। ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें चित्र बनाना पड़ेगा, तो हल कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हल। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं इस तरीके से। ठीक है, आपके पास में, जिसमें हमें B समकोण दिखाना, तो सपोज कर लो ये B है और यहाँ पर हमारा A बनेगा और ये बनेगा आपका C, राइट। तो ये समकोण है। आगे का है D जो है BC का मध्य बिंदु है। BC ये नीचे वाली लाइन है BC, इस BC का जो मध्य बिंदु है हम इसको मान लेते हैं ये D है। और मध्य बिंदु का मतलब यही है कि इधर वाली जो हिस्सा है BD जो है वो DC के बराबर रहेगी, ये भी कन्फर्म है। तो अगर मैं इसको इससे मिला लूं तो मेरा, क्योंकि आंसर में हम लोगों को AD चाहिए, क्या चाहिए, AD। और AD तब मिलेगा जब मैं A को D से मिलाऊंगा। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन को, ये हल ही शुरू हो गया इसका, है ना। तो अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करूं, ABC में मैं, क्योंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, मैं अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं तो जो बड़ी भुजा बनेगी वो हमारी बनेगी AC बनेगी ना, AC। तो AC का जो वर्ग रहेगा बेटा वो बराबर किसके रहेगा, वो रहेगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और कारण बताना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हम लोगों का एक रिजल्ट है जो कि हमने प्रूफ किया था कल भी। ठीक है। अब AC का वर्ग बराबर है BC का वर्ग। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, थोड़ा नजर अगर गड़ाएं इस पर, तो सीधी बात यह है कि हमें इसके अंदर AC का वर्ग, तो ठीक है AC का वर्ग यानी कि लेफ्ट हैंड साइड तो बन पा रही है। अगर इसको ध्यान दें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड AC का वर्ग है और हमारा AC का वर्ग आ चुका है। तो जो भी कलाकारी करनी है, जो भी हमें टेक्निक डेवलप लगानी है, वो लगानी है राइट हैंड साइड के अंदर ही। ठीक है। और अगर देखा जाए ध्यान से आंसर की तरफ देखा जाए, ये आंसर है, ये और प्रूफ करना है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में BC नहीं है, जबकि हमारे पास BC यहाँ पर है। तो हम लोगों को BC को भगाना पड़ेगा, सीधी बात है। तो BC को भगाने का क्या तरीका है, BC को भगाने का तरीका एक बड़ा सिंपल तरीका है और मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो क्या है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC को मैं लिख सकता हूँ, BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC जो है मेरे पास में
अगर ध्यान दिया जाए, क्योंकि डी जो मध्य बिंदु है, तो BC जो रहेगी, BC का अगर मैं आधा कर दूंगा तो वो BD के बराबर होगा नहीं होगा, बताओ आप मुझे। BC रेखा का अगर मैं आधा करता हूं तो वो BD के बराबर होगा, ये BD के बराबर होगा। ऐसे ही हमारा BC का मैं आधा कर दूं, है ना, वो DC के भी बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन है। लेकिन आंसर में हम अगर ध्यान देखें तो हमें DC नहीं चाहिए, ठीक है ना, आपके पास में। तो हम ऊपर वाली कंडीशन ही यूज कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं, इसको हटाओ, हम सिर्फ इधर वाली बात कर रहे हैं कि जो BC रहेगा वो हमारा 2BD के बराबर होगा। यानी कि BD को अगर डबल कर दें, इसको, इस BD को डबल कर दें, इसको दोगुना कर दें, तो मेरा BC निकल करके सामने आ जाता है। तो अब मैं इस BC की जगह मैं ये BD रखूंगा। क्या रखूंगा मैं यहाँ पे? 2BD का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं। बात समझ रहे हो? कारण बता दो, चूंकि हमें पता है कि जो BC है वो 2BD के बराबर है, 2BD के बराबर है। और ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है क्योंकि ये लाइन जो लिखी है, इसने ये बात कही है कि DBC का मध्य बिंदु अगर है तो सीधी बात है BD का अगर डबल कर देंगे तो हमारा BC निकल करके आ जाएगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, AC का वर्ग बराबर आ जाएगा मेरे पास में AB का वर्ग। AB के साथ छेड़छाड़ इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास AB आंसर में है। ओके, इसको लिख लेंगे हम 4BD का स्क्वायर, 4BD का स्क्वायर, ठीक है, 4BD का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट है बस, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग सही से लगाना है और आंसर आपका आसानी से आना है। मतलब देखिए, अगर तुम ध्यान दो, हमारे पास इस चित्र के अंदर दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज तो बड़े वाला ABC था, लेकिन एक त्रिभुज और है जो समकोण है, वो है ABD। और ABD के अंदर सबसे बड़ी भुजा जो बनेगी वो BD बनेगी। हमें तो AD आंसर में चाहिए ना, और किसी तरह मुझे AD लेके आना, और मैं लेके आ जाऊंगा। देखो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर तो है ही है बेटा, प्लस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे BD का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? BD का स्क्वायर, प्लस 3BD का स्क्वायर। बात समझ नहीं पाए आप लोग? आप क्यों नहीं समझ पाए बात? क्योंकि इस 4BD को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। आपके पास में एक BD ये है और 3BD आपके पास में यहाँ पर है, ठीक है, आपके पास में। तो क्या बात बन पाएगी? बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बात हमारी बन जाएगी, है ना, आपके पास में, ठीक है। या अगर हम लोग फिर हमारा AB भाग जाएगा इसमें से, AB आंसर में लाना है ना मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक थोड़ी सी बात, इसको थोड़ा सा और घुमाते, इसको हटा दे जरा, क्योंकि जगह चाहिए ना प्रूव करने के लिए। देखो अभी इसको ना अप्लाई करो, अभी इसको अप्लाई करेंगे तो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हटा लो, इसको आप हटा लो, ठीक, ओके। यहाँ पर इसको यहाँ रोको सवाल को, और इसको एक समीकरण कह लो आप, है ना। अब ध्यान दो, त्रिभुज जो मेरे पास में है, त्रिभुज जो समकोण है ABD में बात करो, ABD में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाई जाए तो हमेशा बराबर होगा कि AD का स्क्वायर बराबर होगा बेटा किसके? AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इस वजह से किया है, ध्यान से देखें, क्योंकि आंसर के अंदर कहीं भी BD नजर नहीं आ रहा, तो मुझे BD को भी हटाना है और AD को भी लेके आना है। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त समीकरण वो ये बनेगी, AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, और त्रिभुज ABD से ही प्राप्त होगी। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ से BD का मान निकालूं, देखो इस AB को उधर लेके जा रहा हूँ कि जो AD का स्क्वायर है माइनस आपके पास में AB का स्क्वायर है, वो बराबर किसके रहेगा? वो बराबर रहेगा BD के स्क्वायर के। ये बात किसी की समझ में आई? बहुतों की आ गई होगी। इस AB को मैंने इधर, तो यानी कि BD का मान निकाल लिया, है ना। तो यहाँ लिखो BD स्क्वायर का जो मान है, हम लोग अब सीधी बात है समीकरण 1 में रख लेते हैं और हमारी बात बन जाएगी। का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर क्या स्थिति बनेगी? देखो समीकरण 1 है हमारी, AC का वर्ग बराबर, ठीक है, AB का वर्ग तो पहले से है ही है, आप बेटा ध्यान से देख ही रहे होंगे ये वाला, प्लस के
4 है ही है, प्लस के 4, लेकिन बी डी की जगह मैं ये वाला मान इस्तेमाल करूंगा, कितना, ए डी का स्क्वायर और माइनस ए बी का स्क्वायर। आई थिंक आंसर आ गया बच्चों, खुशबू आना शुरू हो गई होगी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए डी का स्क्वायर और माइनस के 4 ए बी का स्क्वायर। थोड़ा एडजस्टमेंट करो तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, देखो 4 ए डी शुरू में लिख लो, ए डी का स्क्वायर, क्योंकि आंसर में 4 ए डी का स्क्वायर चाहिए, माइनस 4 ए बी में से 1 ए बी घटेगा तो माइनस के 3 ए बी का स्क्वायर ही बचेगा। अब चेक कर लो, केवल पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे बेटा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, त्रिभुज एबीसी में एडी, यदि एडी बीसी के लंबवत हो, ठीक है ना, तो सिद्ध हमें करना है ये 2 पार्ट। ठीक ठाक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको संभावनाएं बनती हैं पेपर में आने के लिए, तो इसलिए इसको कराया जा रहा है आपके सामने। तो पहले चित्र बनाते हैं फिर हल करते हैं, है ना। चित्र बना ले जरा एक। हमें कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी है कोई, मैं इसको त्रिभुज को एबीसी बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ये ए है पॉइंट, ये मेरा बी है और ये सी है। एडी बीसी पर लंब है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डी इस तरीके से होगा ना, और कोई कंडीशन बनेगी नहीं, है ना। तो अगर ये एडी हमारा इस तरीके से बनता है तो हमारे पास सीधी बात है, लंबवत का मतलब है कि ये भी 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज आ जाएंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा, ठीक है। तो अब इन 2 समकोण त्रिभुजों में बारी बारी से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और अपने आंसर प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज मेरे पास में है, त्रिभुज ए डी बी में बात करें, ए डी बी में मतलब समकोण को बीच में रख रहा हूं, है ना, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी, कर्ण कहेंगे जिसको, वो तो ए बी होगी ना, तो ए बी का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा किसके, ए डी का वर्ग, ठीक है ना, और प्लस बी डी का वर्ग। क्लियर है। इसको समीकरण 1 बना के यहाँ छोड़ दें, ए बी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, ओके। और अगर मैं बात करूं त्रिभुज इन विच ए डी सी में, ए डी सी में, तो अगर मैं ए सी का वर्ग निकालूंगा तो ए सी का जो वर्ग रहेगा बेटा, किसका वर्ग रहेगा, ए सी का वर्ग रहेगा, वो बराबर रहेगा ए डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, डी सी का वर्ग। ये समीकरण आपकी 2 बन जाएगी। क्लियर कट समझ में आ रहा है, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं घटा दूं, क्या कर दूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मैं माइनस कर दे रहा हूं, क्योंकि आंसर हमें ऐसे ही प्राप्त होगा। ए बी में से मैं ये घटा दे रहा हूं कि ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग, घटाते तो ऐसा है ना, राइट हैंड में से राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड, तो ये वाला है ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस, सॉरी माइनस, है ना, माइनस ब्रैकेट लगाना आवश्यक है, ए डी का वर्ग और प्लस आपके पास में डी सी का वर्ग, ओके। इसको मैनेज करो और देखते हैं क्या बनती है स्थिति। ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग माइनस ए डी का वर्ग माइनस डी सी का वर्ग, ठीक है। यहां आप देख पा रहे हैं सीधा सीधा हम ए डी से ए डी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग बराबर होगा बी डी का वर्ग माइनस डी सी का वर्ग। क्या कुछ बन पा रहा है क्या, देखो ए बी का वर्ग आपके पास में, हाँ बन तो गया है, बिल्कुल बन रहा है। पहले वाले पार्ट में मैं सी डी या डी सी, बात एक ही ना, सी डी का हो या डी सी का हो, मैं इसको इधर ले आता हूँ, ए सी को उधर लेके जाता हूँ। देखो तो ए बी का वर्ग है ना आपके पास में प्लस डी सी का वर्ग बराबर होगा बी डी का वर्ग और प्लस ए सी का वर्ग। चेक कर लो, ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। कौन सा रिजल्ट आ गया, पहला रिजल्ट, चेक कर लो। अब दूसरा रिजल्ट कैसे, इसी से आ जाएगा दूसरा रिजल्ट भी। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है,
इसी के आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं, ए बी का वर्ग यहाँ जो होगा तू रखते हैं और इस बार बी डी को उधर रखते हैं, डी सी को उधर लेके जाते हैं, तो माइनस बी डी का जो वर्ग आ जाएगा बराबर होगा इस डी सी को उधर ले जाओ ए सी का वर्ग माइनस डी सी का वर्ग। ये चेक कर लो, ये आपका दूसरा पार्ट है। दिस इज फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना था और ये वाला सेकेंड पार्ट है, चेक कर लो। तो आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से था और एनसीईआरटी में ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको कराया है मैंने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे बेटा तीसरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा हल्का क्वेश्चन है और आई थिंक ये पूछा भी गया है कई बार। कहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है। अगर ये नहीं पता तो फिर बात खत्म है, फिर क्वेश्चन बंद कर दो, आपके बस की बात नहीं है। समबाहु त्रिभुज में हमें सिद्ध करना है कि उसकी ऊंचाई जो है वो a√3/2 होती है और उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो √3/4 a² होता है, जहां पर a जो है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज मैं बता दे रहा हूं, अगर नहीं पता है तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी। तो मैं हल कर रहा हूं क्वेश्चन यहां से, तब चीजें बढ़नेगी आगे की तरफ। तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं और त्रिभुज भी कैसा बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज जो बनेगा हमारे पास, इसको मैंने ए कह लिया, इसको मैंने बी कह लिया और इसको मैंने सी कह लिया, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी मैं लिख दे रहा हूं, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जहां ये कंफर्म है उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी कि ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा ए सी, और वो सब उसने कहा है ए के बराबर होंगे। किसके बराबर, ए। इसका मतलब ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इतनी बात कंफर्म है। अब इसकी ऊंचाई का मतलब क्या है, कि ऊंचाई का मतलब हमें ऊंचाई निकालने के लिए एक शीर्ष से इस पर लंब डालना पड़ेगा और इस पॉइंट को आप कुछ भी कह लें, डी कह लो, सपोज क्या कह लें, डी। और एक बात विशेष ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से लंब डाला जाता है आधार वाली भुजा पर, नीचे वाली भुजा पर, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो लंब होता है ये इसकी माध्यिका भी होती है, क्योंकि समबाहु है। माध्यिका का मतलब ये रहा कि BD और DC दोनों हिस्से बराबर होंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा हिस्सा A था, तो आपका BD जो है वो a/2 हो जाएगा और DC जो है ये भी आपका है ना, यहाँ पे D लिख लेते हैं, और ये भी आपका a/2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा A था और ये AD जो है इसको 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। अब इतना करने के बाद भी कंफर्म है हमारे पास कि ये एक 90 डिग्री का कोण बनेगा और मेरे को ये निकालनी है साइड। तो यहां पे लिख लो पहले, चित्र से आप ये बात कर सकते हैं, चित्र से BD जो है बेटा वो बराबर होगा BC/2 क्योंकि पूरा A है, a/2, तो ये कंफर्म है, हमने a/2 लिख दिया। ओके, अब मैं केवल इस त्रिभुज में रख करके ही पूरी बात कर दूंगा कि त्रिभुज जो मेरे पास में कौन सा है, ADB में अगर मैं बात करूं, पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा ली जाए, हमें तो ये ऊंचाई निकालनी ना AD, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो AB का वर्ग रहेगा, AB का मतलब है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग रहेगा वो AD का वर्ग जो मुझे ज्ञात करना है और प्लस BD के वर्ग के बराबर रहेगा। ठीक है, इसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए AB कितना है, अगर देखा जाए AB हमारा A है, तो रख लो A² बराबर AD मुझे फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, AD का स्क्वायर प्लस आपका BD जो है वो BD हमने भी निकाल लिया है, a/2 है, यहाँ आ जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a² बराबर आ जाएगा AD का वर्ग और प्लस a²/4, इसको उधर उठा के ले आएंगे क्योंकि AD निकालना है, तो a² माइनस a²/4 बराबर AD का वर्ग। ठीक है ना, तो जब इसके बटे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, तो आ जाएगा 4a² माइनस का a² इज इक्वल टू AD का वर्ग। ठीक है ना,
4 में से एक जा करके बचेगा 3a² बटे 4ad का वर्ग, है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं या करके कि जो ad का वर्ग है बेटा वो बराबर होगा 3a² बटे 4। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे हमारे पास में कि ad बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a² बटे 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब ध्यान दें AD बराबर आ जाएगा, आप कहोगे सर प्लस माइनस में, क्योंकि ये लंबाई है तो हम माइनस में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अंडर रूट वैसे प्लस माइनस में आता है ना। आपने द्विघात समीकरण के जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप वहाँ कहोगे कि सर द्विघात समीकरण में बताई हुई बातों का खंडन आप इसमें कर रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे केवल प्लस लेके चलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग भुजा की बात कर रहे हैं, भुजा की लंबाई अमूमन कभी माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग माइनस वाला केस कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ से a² है तो इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा, तो a तो आ जाएगा बाहर, अंदर केवल बचेगा अंडर रूट 3, और यहाँ 2 में से 2 बाहर आ जाएगा। तो चेक कर लो AD जो है हमारा ये आ जाएगा। AD क्या है, AD इसकी ऊंचाई ही तो है, इसका मतलब ऊंचाई क्या आ गई हमारी, ऊंचाई क्या आ गई बेटा, ऊंचाई आ गई a√3 बटे 2, जो हमें प्रूफ करने को कहा था। अब हमें जो दूसरी हिस्सा प्रूफ करना है कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल किसका, ठीक है नहीं, एरिया, ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, एरिया त्रिभुज ABC हमें निकालना है। अच्छा, त्रिभुज ABC का एरिया कितना हुआ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के बराबर ही तो होता है फॉर्मूला एक। तो चलो 1/2 तो है ही, आधार बताओ कितना है, आधार बनेगा BC, कितना बनेगा BC, और गुणे ऊंचाई है हमारी कितनी AD, कितनी है AD। तो अब देखो 1/2 तो है ही है, BC कितना है, ये पूरा BC हमारा है, BC A के बराबर है, तो आप इसे A लिख देंगे यहाँ। AD अभी निकाला है हमने, a√3 बटे 2, तो a√3 बटे 2। फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो a² अंडर√3 बटे 2 दूनी 4। तो चेक कर लो, ये आ जाएगा आपके पास में इसका एरिया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो दोनों पार्ट इसके आसानी से प्रूफ हो गए हैं, कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। थोड़ा अगर चीज़ें आपको पता है तो आसानी से आप इसको कर लोगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा आया है पेपर में। ठीक है, बार बार यही कहता हूँ, है ना, क्योंकि कर ही रहे हैं इम्पोर्टेंट सवाल, तो बार बार कहूँगा भी यही। ठीक है, पहली बात तो कोई भी हल्का सवाल हम नहीं कर रहे हैं आजकल, सारे ही अच्छे सवाल कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को छोड़ना गलत बात है आपके लिए। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए आसानी से। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर BC बटे 3 है। ओके, तो सिद्ध करो कि 9AD का स्क्वायर जो है वो 7AB के स्क्वायर के बराबर होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, और आई थिंक इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जो सवाल है ये सबसे ऊपर रखो इस चैप्टर में, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चले अब इसको करने के लिए सबसे पहले वही बात है कि हम लोग जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो एक डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सपोज कर लो समबाहु त्रिभुज में हमने अभी भी बात भी की थी, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर हमारी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको मैं A कह दूंगा, इसको मैं B कह दूंगा और इसको C कह दूंगा। उसने कहा है BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर BC बटे 3, यानी कि BD जो होगा इधर से हम यहाँ से देखें अगर हम लोग, तो D कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये D जो है वो BC को 3 हिस्सों में तोड़ता है, एक हिस्सा ये है, 2 हिस्से ये है इधर की तरफ। ठीक है, आप देख पाओ ना, अगर हमारे पास में ये BC की वैल्यू हमारी टोटल 9 है, ठीक है ना, तो 9/3 तो कितना 3 आएगा ना, तो ये वाला हिस्सा 3 आ जाएगा हमारे पास, इधर वाला कितना बचेगा 6 बचेगा। तो हमारा D कहीं ना कहीं किसकी तरफ को होगा, B की तरफ को होगा, क्योंकि वो BC की तीसरा हिस्सा है, BC का तीसरा हिस्सा। अब अगर मैं इसको इससे मिला दूं, क्योंकि इसकी भी जरूरत है हमें क्वेश्चन के अंदर, AD भी हमें लाना है, इसके अंदर दिख रहा है आपको, और कुछ है दिमाग में जो इसमें किया जा सकता है, और AB तो हमारे पास है ही है। तो इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से यहाँ हल नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इसमें हमें कलाकारी करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें इसमें डेवलप करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। तो अगर मैं एक काम कर लेता हूँ आपके सामने कि मैं इससे यहाँ से इस BC पर एक लंब बना लेता हूँ, मतलब लंबवत एक लाइन खींचता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री जब
रोल में आएगा, प्ले में आएगा, तो हमें एक समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। इस पॉइंट को आप कह लो ई, कह लो इसको, क्या कह लो, ई पॉइंट कह लो। सपोज कर लो ये वाला पॉइंट ई है, और ई पॉइंट ऐसा है कि हमने क्या किया है, तो यहाँ लिख लो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक, ये लिख लो ना, सवाल हल कर रहे हैं ना, समबाहु, ठीक है, आपके पास में त्रिभुज है, त्रिभुज है जहां ये बात भी लिख दो उसमें कि BD जो है वो BC/3 है, ठीक है। और साथ ही साथ जो AE है, मैंने अभी जो किया है वो लंब बनाया है, किस पे बनाया है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम रचना में लिखेंगे इसको, जो हम रचना कर रहे हैं अपनी तरफ से, कि AE जो है वो लंब बनाओ किस पर, BC पर खींचा, ये हमने खींचा। इससे में लाभ ये हुआ कि हमें दो समकोण त्रिभुज मिले, एक इधर वाला मिला, एक इधर वाला मिला, ठीक है। और अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग इस AD को भूल जा रहे हैं, किसको भूल जा रहे हैं, AD को भूल जा रहे हैं, AD का जिक्र अगर थोड़ी देर के लिए ना करें, इसको मैं हटा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। या चलो इसके लिए हम नया डायग्राम बना लेते हैं। मैं अब बात कर रहा हूं त्रिभुज AEB तथा त्रिभुज जो दूसरा हिस्सा है AEC में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। AEB कैसा त्रिभुज है, वो ऐसा त्रिभुज है, AEC कैसा त्रिभुज है, वो ऐसा त्रिभुज है। नाम ऊपर ये भी A है, यहाँ पर आपका E है, यहाँ पे आपका B है, यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे आपका C है, और यहाँ पे आपका E है। तो अगर मैं इन दोनों को समरूप दिखा देता हूँ तो क्या चीज़ें हासिल होंगी, अभी देखो। समरूप तो ये होंगी क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। सबसे पहली बात लिखो आप, सबसे पहली बात ये लिखो कि जो AB है वो आपकी AC के बराबर रहेगी। किसके बराबर रहेगी, AC के बराबर। तेरा चौक ले ले, चौक खत्म हो गई भाई, छोटी हो गई घिस घिस के, तो हाथ में पकड़ नहीं बना रही है अभी। निकला कहाँ है, हाँ ठीक है, ओके, चलिए ओके। तो ये इसका कारण देना पड़ेगा ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इस वजह से है क्योंकि ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी आपस में, तीनों भुजाएं सारी, क्या, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC समबाहु है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ये इसका कारण बन जाएगा, बात बतानी पड़ती है ना। साथ ही साथ हम लोग कहेंगे एंगल जो AEB है वो बराबर रहेगा एंगल AEC के। देखो AEB ये 90 है और ये भी 90 है, लिख देंगे बोथ आर 90। ये भी कारण हमने बता दिया। एक चीज और आप देखें इसमें ध्यान से, अगर देखा जाए, एक चीज और देखा जाए कि जो आपके पास में AE है, ये AE साइड इसमें भी है, AE साइड इसमें भी है, तो AE आपके पास में बराबर है AE के, है ना। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर ये दो चीजें कंडीशन बनती है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है हमारे पास AEB वो सर्वांगसम रहेगा त्रिभुज आपके पास में AEC के, ठीक है नहीं। अच्छा, ये किस प्रमेय से आया, आप कहोगे सर जी ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि SAS साइड एंगल साइड, लेकिन नहीं, ये वो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक बात ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर्टी का नाम होता है जो हमने अब तक जिक्र नहीं किया है, कि अगर दो समकोण त्रिभुज हमारे पास में हो, दो समकोण त्रिभुज हमारे पास में हो और उनकी हमारे पास में ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, जो कि अभी दिखाया है, और उसका कर्ण इसके बराबर हो जाए, 90 तो बराबर है ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होंगे और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं RHS बाय RHS, राइट। R का मतलब है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कोण, H का मतलब होता है हाइपरटेन्यू यानी कि कर्ण,
और एस मतलब एक कोई भी साइड आपके पास में से, ये जो प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी किन्हीं दो समकोण त्रिभुजों के अंदर 90 डिग्री तो होगा ही होगा, बराबर दो समकोण है तो, और उनका जो हाइपरटेन्यू है, हाइपरटेन्यू अंग्रेजी का शब्द है जिसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको हम लोग, जो ये बड़ी भुजा है, इसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले इसको हाइपरटेन्यू कहते हैं, हाइपरटेन्यू। ठीक है, तो इस हाइपरटेन्यू का जो एच है वही ये एच है। राइट हैंड साइड नहीं है ये, राइट हैंड साइड नहीं है ये है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल, राइट एंगल अंग्रेजी का शब्द है जिसके लिए, जिसको हम समकोण हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। और जो एच है वो हाइपरटेन्यू है, हाइपरटेन्यू है, हाइपरटेन्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और इस एस का मतलब है, अब दो बची हुई भुजाएं हैं, उनमें से कोई सी भी एक साइड अगर आपके पास में बराबर हो जाती है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आर एच एस। अगर आर एच एस हो जाता है तो हम लोग कहते हैं दोनों ही समकोण त्रिभुज जो है वो आपस में समरूप हो जाएंगे, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। अब इसको करने का मेरा मकसद क्या था? एक्चुअली इसको करने का मेरा मकसद ये था, तो इससे हमें ये क्लियर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर हो गई। बची हुई कौन सी है? ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि BE जो है आपकी वो EC के बराबर हो जाएगा। यानी कि तब हम लिख सकते हैं, तब जो BE है बेटा वो आपके पास में BE वो EC के बराबर हो जाएगा, EC के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो E है वो मध्य बिंदु बन जाएगा इस रेखा का। ओके, अब जब इतना हो जाएगा तो अब हम ध्यान देंगे, अब हम ध्यान देंगे इस त्रिभुज में। आ जाओ अपने बड़े वाले में। देखो ये 90 है, ये हमारा समकोण, ये समबाहु त्रिभुज है तो इस 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। अगर मैं इस A D और C त्रिभुज की बात करूं, ये किस टाइप का त्रिभुज बनेगा मेरे भाई? कोई बता सकता है क्या? क्योंकि 90 है तो कंफर्म है कि 90 नहीं होगा, 90 से कम होगा। ये तो 90 से कम है ही है। तो ये आपके पास में जो ADC है, ये त्रिभुज, ये एक न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। और न्यून कोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है उसी का मैं इस्तेमाल आपके सामने करूंगा और उसी से इस क्वेश्चन को हल करूंगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लग करके सवाल हल हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर अब समरूपता भी घुसी है। यूं ही नहीं इसको इतना इंपॉर्टेंट सवाल कहा जाता। तो थोड़ा सा इसको आप लोग देखो, ये जरूरी नहीं जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वही तरीका एक आखिरी तरीका है इस सवाल को हल करने का। कि अगर कोई अन्य तरीका भी आपको तुम्हारे पास निकल करके आता है, रफ कॉपी में प्रयास करके देखो तो बहुत बढ़िया बात है, उससे भी आप हल कर सकते हो। ये प्रमेय नहीं है, प्रमेय को हम उसी तरीके से करते हैं जैसे प्रूफ होता है ना। लेकिन ये एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फाइनल एक ही तरीका है, इसके अलावा भी कोई आसान तरीका अगर आपको मिलता है तो बेहतर है आप उसी से कर लें। लेकिन मेरे को अभी समझ में जो चीज़ें आ रही मैं उसी से करूँगा, है ना। ठीक है, ओके। तो हमारे पास में BE और EC हमारा बराबर हो गया। अब ध्यान दे जरा, अब मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ आपके सामने, अब चीज़ें लिख रहा हूँ मैं जिसका मैं इस्तेमाल करूँगा। ये बताओ जो BD होगा उसको हम BC के पदों में क्या लिखेंगे? BD तो पता ही है, BC के पदों में हमारे पास में कितना है? BC/3 कोमा। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जो DC होगा, DC वो कितना होगा? ये DC कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? सोच सकता है क्या इस बात को? गहरी बात है, बिल्कुल बता सकता है। DC जो होगा वो BC में से अगर मैं BD घटा देता हूं तो मेरा DC निकल आएगा। यानी कहने की बात है BC माइनस यह BC/3, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 में से 2, ये 2 BC/3 आ जाएगा। फाइनली ये कह सकते हैं हमारे पास में कि जो DC की वैल्यू है, DC की जो वैल्यू है वो BC/3 है। मैं सबके मान BC के पदों में निकाल रहा हूं और उसका कारण है, अभी कारण मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, अभी अगर हम ध्यान दें कि जो BE है मेरे पास में या EC है मेरे पास में, वो किसके बराबर होगा? अभी हमने प्रूव किया है कि E मध्य बिंदु है, तो दोनों ही ये BC/2 के बराबर होंगे।
बिल्कुल ठीक बात है। इतना करने के बाद में अब जो त्रिभुज में भी बात कर रहा था आपके सामने कि जो ADC त्रिभुज ADC एक कैसा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। और न्यून कोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी पहले वाली वीडियो में कि उसमें ये बताया था हमने, क्या बताया था कि जो देखो इसको थोड़ा अलग उठा लेते हैं ना इस चित्र को। अब इस चित्र को मैं यहां बना ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये न्यून कोण त्रिभुज है जिसके अंदर ये AD बनेगा। ये क्या बनेगा हमारे पास में, ये D पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये हमारा C पॉइंट है, ये E पॉइंट है। तो वहां पर हमने ये बात बताई थी कि AD का वर्ग जो होगा, AD का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, DC का वर्ग माइनस न्यून कोण त्रिभुज में यहां माइनस आता था, ठीक है नहीं, न्यून कोण त्रिभुज में यहां पे माइनस आता था और फिर आएगा 2DC इंटू EC, DC ये पूरी साइड इंटू ये वाली साइड EC। ओके, अब आपका सवाल हल होने वाला है बड़े आसानी से कि AD का जो वर्ग है वो बराबर हो जाएगा AC का वर्ग रखो जो का तू प्लस DC का वर्ग भी जो का तू रखो। अब ध्यान दो, जो DC है आपके पास में इन सब की वैल्यूज आपने निकाली है, ठीक है ना, आपके पास में इन सब की वैल्यू आपने निकाली है। क्या निकाली है कि जो DC है उसको हम BC/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 2BC/3 का वर्ग। ओके, -2 फिर लिख दो उसको 2BC/3 इंटू EC कितना है, कैन यू टेल मी। EC हमने निकाला है BC/2, BC/2 का वर्ग। इसको हल करो, AD का वर्ग, ठीक है ना, आपके पास में बराबर होगा AC का वर्ग तो है ही है प्लस यह जगह 4BC का वर्ग बटे 9 माइनस, देखो ध्यान से 2 दूनी 4, ठीक है ना, आपके पास में 2 दूनी 4, यहाँ वर्ग नहीं आएगा ना क्योंकि EC है ना, खाली वर्ग थोड़ा ही ना है। 2 दूनी 4 BC का वर्ग बटे 3 अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, 3 नहीं बटे आपके पास में आ जाएगा 2 भी तो है गुणा में, ये इससे ये काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो आ जाएगा AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस 4BC का वर्ग बटे 9 माइनस 2BC का वर्ग बटे 3, ठीक है, आपके पास में 2BC का वर्ग बटे 3। ओके, अब हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है लेकिन सवाल भी हल करना है, तो आई थिंक ये वाला पार्ट जो है इम्पोर्टेंट जो मैंने किया है इधर वाला हिस्सा, तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ, इतने हिस्से में मेरा काम चल जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक, ओके। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में, यहीं पे मुझे ख़त्म करना है, इतना ही मेरे पास स्कोर है सिर्फ, है ना, थोड़ी बड़ा जगह बड़ी कर लें इसमें, हाँ थोड़ा सा। चलिए AD का जो वर्ग रहेगा बराबर AC का वर्ग जो है ही है हमारे पास में, है ना, AC का जो वर्ग है ही है। अब अगर ध्यान दिया जाए BC जो है, अगर ध्यान दिया जाए, हम लोगों को क्या चाहिए, AB चाहिए। क्या मैं BC की जगह AB लिख सकता हूं क्या, सोचो जरा इस बात को, क्या BC की जगह AB लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के अंदर सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो आसानी से हम लोग जहां पर हमारा क्या है, जहां पर हमारे पास में क्या है BC है, वहां पर मैं AB लिख सकता हूं। साथ ही साथ इतनी बात क्या, मैं यहाँ आपके पास AC की जगह भी मैं AB लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे AB का वर्ग लिख दे रहा हूं और प्लस यहाँ में लिख दे रहा हूं 4AB का वर्ग बटे 9 माइनस 2AB का वर्ग बटे 3। देखो AB आ गया। ये ऐसा क्यों कर दिया
ऐसा क्यों कर दिया, चूंकि यहाँ लिख सकते हो, चूंकि कारण देना चाहो तो चूंकि यहाँ लिख दे सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ये वाला रिजल्ट आप लिख सकते हो जवाब में। तब हमारा जो ए डी का वर्ग है बेटा वो बराबर किसके आ जाएगा, इधर की तरफ मैं ए बी कॉमन निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बचेगा मेरे पास में 1 + 4/9 - 2/3। तो इसको हल करना है, बस आंसर आपका आने वाला है ए बी का वर्ग, ठीक है ना, आपके पास में, और बटे आ जाएगा 9 एलसीएम में। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + और 4 - 6, ठीक है। ये 9 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9 ए डी का वर्ग मुझे लग रहा आने वाला है आंसर। 4 और 9 हो गए, 13 में से 6 जाकर के कितना बचता है, 7 बचता है। 7 ए बी का वर्ग, चेक कर लो। यही हमें प्रूव करना था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सवाल को हल करने का कोई अन्य तरीका भी है, और मुझे लगता है कि अनावश्यक रूप से मैंने इस क्वेश्चन को लंबा किया है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में पहले ही सारी भुजाएं बराबर, तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो मैं इसको लास्ट तक खींच के लाया हूँ। तो ये क्वेश्चन शायद किसी अन्य तरीके से आसान हो सकता है, तो वो तरीका अब मैं नहीं है कि मैं यहाँ दोबारा फिर कराऊँ, आप लोग इसका इजाद कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही कर दो, और ये बड़े नंबर में ही आएगा सवाल, छोटे नंबरों वाला सवाल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अब और एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हमारे बन पाते हैं बड़े बड़े। चलो गुरुदेव, अब आपके सामने जो सवाल है, आई थिंक 5वां सवाल है इस वीडियो का, और बहुत क्वेश्चंस और भी बन रहे हैं यार, ठीक है, लेकिन चलिए करते हैं। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, 2019 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया था, इससे पहले भी कई बार आया है, और थोड़ा सा मतलब छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और लेकिन आसान है। तो देखते हैं क्या है ये, बाद में बात करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में एडी और बीसी, एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है बीसी पर, और साथ ही साथ एडी का जो वर्ग है वो बीडी इंटू सी डी है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है। ओके, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। सपोज कर लो कि त्रिभुज मेरे पास में ये ए बी और सी है, ओके। ये त्रिभुज मेरे पास में कोई ए बी और सी है, इसके अंदर हमें ए डी लंब बनाना है बीसी पर। तो मैं सपोज कर लो ये डी पॉइंट हो गया यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री, तो ए डी लंब हो गया बीडी पर, ठीक है। अब सीधी बात यह कि ये लंब बनाते ही हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज अगर बात करें ए डी बी, और एक वाला बनता है ए डी सी। पहले इसमें ही बात कर लें में, अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लूँ तो ए बी का जो वर्ग रहेगा बेटा वो बराबर होगा ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो। अब अगर त्रिभुज की बात करूं मैं, त्रिभुज ए डी और सी में जो हमारा ए सी का वर्ग रहेगा वो बराबर होगा किसके, ए डी का वर्ग प्लस किसके वर्ग के बराबर, प्लस डी सी का वर्ग। ये समीकरण हमारा बन जाएगा 2, डी सी का वर्ग, ये समीकरण बन गया 2। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़े, समीकरण 1 को समीकरण 2 में मैं जोड़ दे रहा हूं तो क्या बनता है देखते हैं। ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर ए डी 2 ए डी 2 ए डी। चेक कर लो, एक ए डी ये रखा, ए डी है प्लस ये 2 ना लिखो ना, ऐसे ही लिख दो ना खाली कि ए डी का वर्ग प्लस आपके पास में बी डी का वर्ग, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी। फिर ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, हमें एक कंडीशन और दी है ऊपर, एक कंडीशन और दी है ऊपर, ठीक है ना। वो क्या दी है कि जो ए डी का वर्ग है, कर लो 2AD कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2AD कर लो, प्लस BD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, मतलब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब एक कंडीशन दी है ऊपर कि AD का वर्ग बराबर है BD गुणे CD के। ध्यान से देखें, तो AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर होगा 2 इंटू BD गुणे CD, है ना।
प्लस बी डी का वर्ग। अच्छा, इसको भी मैं सी डी का वर्ग रख लूँ, डी सी सी डी बात एक ही है। अब अगर तुम्हें कुछ दिख रहा हो तो बस आसानी से दिख जाएगा आपको। वो क्या दिख जाएगा, देखो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab का सूत्र बन गया। अगर थोड़ा सीधा और कर दिया जाए, बी डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस के 2bd इंटू डी सी सी डी, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, होता है ना, तो वही बन जाएगा। तो मतलब ए बी का जो वर्ग है प्लस ए सी का जो वर्ग है वो बराबर होगा बी डी प्लस सी डी का वर्ग। अब चित्र में आ जाओ, बी डी और सी डी इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, बी सी, तो इनको कह सकते हैं बी सी। तो ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर होगा बी सी का वर्ग। और ये क्या बन गया यार, अगर ये कोण 90 डिग्री बन जाए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको वैसा चित्र में बनाना है, तो सामने की भुजा बी सी बनेगी ना, तो बी सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो ये तो पाइथागोरस बन गई। अतः हम कह सकते हैं कोण बी जो है वो कितना होना चाहिए इस काम के लिए, कोण ए जो है वो 90 डिग्री होगा। तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आज के इन क्वेश्चंस के अंदर हमने 5 क्वेश्चन लगभग किए हैं। आई थिंक नंबर ही सही रही तो 5 ही क्वेश्चन रहे होंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस और मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, 2-4 क्वेश्चन और हैं, लेकिन इस वीडियो में अगर कराऊंगा तो थोड़ा सा आप लोगों भी आलस में आने की संभावना ज़्यादा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को भी ख़त्म करते हैं और इस टॉपिक को भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।